नमस्कार मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, हो भी नहीं सकती क्योंकि वो तो सिर्फ विशेषज्ञों को होती है। लेकिन हमें एक सामान्य जन के रूप में भी उसके बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ। आज एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भौतिक शास्त्रियों के सामने है कि ये ब्रह्मांड एक है या ये ब्रह्मांड अनेक है। यानी जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिसमें हम तारे देखते हैं, जिसमें हम सूरज प्लेनेट देखते हैं, जिसमें आकाश देखते हैं, जिसमें हमारी धरती है, ये जो ब्रह्मांड है जिसमें आकाशगंगा भी हम देखते हैं, क्या यही है एक, या ऐसे हज़ारों लाखों ब्रह्मांड और भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। इस प्रश्न पर फिजिसिस्ट बहुत वर्क कर रहे हैं। आजकल बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाई गई है, उन दूरबीनों के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि क्या ये ब्रह्मांड की सीमा तक हम पहुंच सकते हैं और या उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। और इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। और रिसर्च का जो उपयोगिता है उसकी, वो ये है कि उससे हमें मालूम पड़ेगा कि धरती पर हम जो रह रहे हैं वो और अच्छे प्रकार से कैसे रह सकते हैं। क्योंकि हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में कोई और धरती टाइप कोई प्लेनेट हो जिसमें हमारे जैसे या हमसे बेहतर कोई प्राणी रह रहे हो और जिनकी जीवन यात्रा हमसे ज़्यादा हो। तो हमको अगर मालूम पड़े उनके बारे में तो हम सीख सकते हैं, अपनी जीवन यात्रा को बढ़ा सकते हैं, हम उसको और बेहतर बना सकते हैं वगैरह। ये तो हमें मालूम ही है कि जिस पर सब लोग लगभग सहमत हैं, सारे वैज्ञानिक। हालांकि उस पर भी विवाद तो होता ही है, हर चीज़ पे विवाद तो होना स्वाभाविक है। फिर भी अधिकतर जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर सहमत हैं कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग जिसे कहते हैं, विस्फोट हुआ था, और उससे ये ब्रह्मांड बना। और वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है। धीरे धीरे क्या, तेज़ी से फैलता जा रहा है। इस पर लगभग सभी लोग सहमत हैं। लेकिन ये बात वो जानते हैं कि इसके बाद ही बहुत सारी फिजिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्रिएट होती है। जैसे समय, कई वैज्ञानिक कहते हैं, जब हम कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, तो वो कहते हैं कि ये सवाल गलत है, क्योंकि समय बिग बैंग से ही शुरू होता है, स्पेस बिग बैंग से शुरू होता है, एनर्जी बिग बैंग से शुरू होती है, और मैटर बिग बैंग से शुरू होता है। और ये चारों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कोई भी एक चीज़ बाकी तीन से अलग नहीं रह सकती। अब तक ये समझ में आया है वैज्ञानिकों को कि चारों चीज़ें एक साथ पैदा हुई होगी बिग बैंग के साथ। इसलिए ये सवाल अवैज्ञानिक है कि बिग बैंग से पहले क्या था। लेकिन बिग बैंग हुआ क्यों, इसका कोई कारण किसी के पास नहीं है, सिवाय जब इसकी खोज की गई इस कारण की कि भाई बिग बैंग हुआ क्यों, ये धमाका, ये विस्फोट होके ब्रह्मांड बना क्यों। तो जो बात समझ में आई अब तक वैज्ञानिकों को, वो ये था कि हम अब तक ब्रह्मांड तक ही अपने आप को सीमित रख रहे थे, लेकिन ब्रह्मांड से बड़ा भी एक यूनिवर्स है। पहले तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तब हम मल्टीवर्स की बात कर सकते हैं। ब्रह्मांड जो हमारा है, जिसमें ये चारों चीज़ें हैं, कौन सी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम, ये ब्रह्मांड में है जो बिग बैंग से पैदा हुई है। ये टोटलिटी का सिर्फ 5% है जो अब तक खोजा गया है। बाकी 20% जो है वो है जिसे कहा जाता है डार्क एनर्जी, या डार्क एनर्जी कहते हैं, या नो सॉरी, उसे कहा जाता है डार्क मैटर, नॉट एनर्जी। डार्क मैटर का अर्थ है कि 25% जो कुछ है वो डार्क मैटर वो है जो कि गुरुत्वाकर्षण, जो कि प्रकाश को अपने अंदर ले लेता है लेकिन वापस छोड़ता नहीं है। तो नेक्स्ट आता है, यानी 5% तो वो है जिसे हम बिग बैंग के बाद जो आया है, जिसमें चार चीज़ें मैंने बताई वो हैं। 20% वो है जो डार्क मैटर है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा
अंदाज़ा होता है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से या दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत अंदाज होता है कि ये करीब 20% डार्क मैटर है, जिसमें जब प्रकाश भी जाता है तो वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी बचे जो 75% है उसे कहा जाता है डार्क एनर्जी, जिससे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसने ये बिग विस्फोट हुआ, जिसके कारण बिग बैंग हुआ और जो धकेल रहा है इस ब्रह्मांड को और एक्सपांड होने के लिए। अब तक हमें इसके बाद ये जो मैंने बातें आपको बताई, इस पर ही अनुमान है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता लेबोरेटरी में। ये सिद्धांतों के आधार पर नए से नए विचार सामने आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित नहीं है। यानी आप लेबोरेटरी में ये नहीं देख सकते कि डार्क एनर्जी कहाँ है और डार्क मैटर कहाँ है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत हैं फिजिक्स के या लेबोरेटरी के, वो हमारे ब्रह्मांड तक ही लागू हो सकते हैं, उससे परे नहीं जा सकते। उसमें भी लागू होने में बहुत समस्या आती है, वो हम जानते हैं। सिर्फ धरती से बाहर जाना ही पर ही वो सिद्धांत लागू तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े मुश्किल होते हैं लागू करने की, परिस्थितियाँ दूसरी होती है। लेकिन ब्रह्मांड से बाहर की चीज़ों को नापने का तरीका हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, जो अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये तो एक ब्रह्मांड की मैंने बात बताई। अगर हम माने कि एक ही ब्रह्मांड है, तो वैज्ञानिकों ने फिर ये खोज करनी शुरू की कि जब एक ब्रह्मांड में से केवल 5% वो ब्रह्मांड है जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, बाकी 95% को तो हम अनुमान से जान रहे हैं कि डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है। तो ऐसा होना भी संभव है कि बहुत से यूनिवर्स हो। ये एक यूनिवर्स का तरीका पिक्चर सामने आया, जिस यूनिवर्स का 5% तो हमारे पास वो है जो बिग बैंग के बाद आया, 95% वो है जो बिग बैंग से अलग है। तो ये सोचा गया कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे हजारों ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं वो तीनों हो। जैसा यहाँ पर है वैसा और जगह भी हो सकता है। तो उसके लिए लोगों ने कहना शुरू किया, वैज्ञानिकों ने, कि यूनिवर्स इज़ नॉट सिंपल वन यूनिवर्स, देयर आर मल्टीवर्स, और बहुत से हजारों लाखों जो है वो ऐसे यूनिवर्स बने हुए हो सकते हैं, और उनकी खोज जारी है। जो वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं उनमें से कुछ जिनके नाम मैंने नोट किए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये कह रहे हैं, जैसे जो लोग हैं वो है, एक तो है लॉरा मेर्सिनी हाउटन, HOUGHTON। ये अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट है, जिसने ये प्रस्ताव दिया कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीवर्स है, उसमें से चुना गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। वो रीजंस क्या है वो ढूंढा जा रहे हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स से ढूंढे जा रहे हैं। दूसरे वैज्ञानिक है क्रिस सिगर्डसन, SIGURDSON। ये कैनेडियन फिजिसिस्ट हैं, जो डार्क मैटर और ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में उतार चढ़ाव जो हो रहा है उसमें जो मल्टीवर्स के संकेत मिल रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और तीसरे हैं निकोडेम पोप्लवस्की। ये पॉलिश अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिनकी दिलचस्पी ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी में है। अब ये सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कई इन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं। जैसे एक है स्फीरेक्स मिशन, जो नासा का एक टेलीस्कोप है, जो ब्रह्मांड की विस्तृत 3 डायमेंशनल एक पिक्चर बना रहा है, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये इन्फ्लेक्शन कैसे हुआ। इसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जो पहला जो टर्मिनोलॉजी काम में ली जा रही है, टर्म काम में आया है, वो है कि जब डार्क एनर्जी ने बिग बैंग किया तो उसका कारण था इन्फ्लेक्शन, और उससे बिग बैंग हुआ, और उससे बाद वो उसको धकेल रहा है कि और ब्रह्मांड आगे बढ़े और आगे बढ़े। ये कुछ थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है। ये इसलिए बताई कि ये हमारे जीवन को प्रभावित भी करती है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर आप इसको सोचें थोड़ी देर के लिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो कितनी कम है। हम कौन हैं? जैसे एक कहानी कही जाती है कि एक चर्च का पादरी था, रोम के जो
क्रिश्चियंस हैं, उनके वहाँ पर एक किसी गांव में छोटा चर्च था, उसका पादरी था। वो जब मरा और स्वर्ग पे गया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसका दरवाज़ा खुला नहीं। तो ऊपर से सेंट पीटर, ऐसा कहा जाता है क्रिश्चियन थियोलॉजी में, पीटर स्वर्ग की देखभाल करता है जैसे हमारे यहाँ यमराज करते हैं। तो उसने ऊपर खिड़की से झांका और उससे पूछा, भाई कौन हो? उसने कहा, यार कमाल है, आप मेरे को जानते नहीं हो। मैंने पूरा उम्र धर्म की सेवा की है, चर्च में रहा हूँ। तो मैं तो सोच रहा था कि गाने कोई कोई नगाड़े बजेंगे और मेरे को लेने के लिए आओगे आप। मैंने वो पूरी उम्र लगा दी इसमें। तो उसने कहा, भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप बताओ आए कहाँ से हो? तो उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, मैं इस चर्च से आया हूँ, इस जगह की चर्च से। तो वो उसने कहा, ये जगह कहाँ है? तो थोड़ा घबराया, करे इसको जगह भी नहीं पता। तो उसने कहा, वो जगह वो है इटली में है, रोम के 25 किलोमीटर दूर। तो उसने कहा, इटली कहाँ है? उस पीटर ने पूछा। वो फिर घबराया पादरी। उसने कहा, इटली नहीं पता इसको? अरे भाई इटली एक देश है यूरोप में। उसने कहा, यूरोप कहाँ है? तो उसने कहा, यूरोप इस धरती पर है। तो उसने कहा, कौन सी धरती? तब उसके समझ में आया। उसने कहा, जी पीटर ने कहा, तो हजारों धरतियाँ हैं, लाखों, हमें पता ही नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन तो दो। तब उसका जो अहंकार था वो नीचे आया। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमको बताती है कि हम दुनिया में, उस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है, ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैटर, उसके संदर्भ में हम कितने छोटे लोग हैं। और छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। अमेरिका उस पर बम फेंक रहा है, वो उस पर बम फेंक रहा है, वो उसको जो शासक बन जाता है वो उनको प्रताड़ित कर रहा है, महिलाओं को सबको उसने परेशान कर दिया। कार नहीं चला सकते, अब अकेले नहीं जा सकते। जो कई तरह के इनह्यूमन जो कंडीशंस क्रिएट करी हुई बहुत से देशों में महिलाओं के, माइनॉरिटीज़ के, कमज़ोर लोगों के प्रति। आप सोचिए कि वो जब ये इसको देखें तो उनको मालूम पड़ेगा वो है क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार कुछ थोड़ा कम हो। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करें और देखें, भाई ये तो क्या है, बहुत दिनों के हम 70-80 साल तक जिएंगे, उससे 90 तक फिर चले जाएंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। और दुनिया को पता ही नहीं पड़ेगा कौन आया और कौन गया, किसको मालूम है। जब इतना बड़ा यूनिवर्स है और उसमें मल्टीवर्स है, तो वी आर नेवर श्योर दैट वी आर इवन रिकॉग्नाइजेबल और नॉट। हमको कोई पसंद करना तो दूर है, कोई हमारे को हमारी अस्मिता को स्वीकार भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।